हेलो नमस्कार दोस्तों। हम पिछले वीडियो में बात किए थे औसत के बारे में। पार्ट 2 में हमने बात किया कि अगर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 8 संख्याओं का औसत 12 है और उसमें 2 जोड़ दिया जाए प्रत्येक में, तो औसत क्या हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे थे। उसी क्रम में हमने बात करी यदि 15 संख्याओं का औसत, यदि 15 संख्याओं का औसत 23 है, कितना है भैया 23 है, तो 23 है। यदि 15 संख्याओं का औसत 23 है तो प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि 15 संख्याओं का औसत 23 है और प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो भैया हम देखेंगे नया औसत बराबर पुराना औसत। यह हम फार्मूला लिख रहे हैं, जबकि इस फार्मूले का कोई यूज नहीं, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, माइनस संख्या। तो हमने पिछले वीडियो में बताया भैया आपको, जब हम जोड़ने की बात कर रहे थे या घटाने की बात कर रहे थे, तो दोनों में बात किया कि जो भी आपका एवरेज दिया रखा है, पहले से दे रखा है, उसी में क्या करेंगे, संख्या जोड़ देंगे अथवा घटा लेंगे। तो हमारा क्या है, जो भी क्वेश्चन कह रहा है वैसा करेंगे। तो 23 हमारा पुराना औसत है, क्योंकि प्रत्येक अंक में से घटाने की बात कर रहा, प्रत्येक संख्या में से घटाने की बात कर रहा, तो 23 घटा देंगे तो हमारा जो 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा भैया, 21 आ जाएगा। कब आएगा ये, जब 15 संख्याएं जो दी गई थी उसमें प्रत्येक में से हमने 3 माइनस कर दिया, तब ये स्थिति है। अब हम बात करेंगे भैया अगले क्वेश्चन में, इसी तरीके के क्वेश्चन में, कि यदि 15 संख्याएं या 25 संख्याओं, यदि 25 संख्याओं का औसत 35 है और प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाता है या कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा। तो भैया यहाँ पे क्या बात हो रही है, अभी तक बात हो रही थी आपकी कि यदि जोड़ दिया जाए अथवा घटा दिया जाए। अब यहाँ पे हमने भैया बात क्या करी कि गुणा कर दिया जाए। तो गुणा जब भैया करा जाएगा तो आप सब जानते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जोड़ना था या घटाना था यहाँ पे, तो यहाँ घटा दिया गया, यहाँ गुणा करना है, तो आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि और कोई संख्या के बारे में बात ही नहीं करी जा रही है, केवल उतनी ही संख्याओं के बारे में बात की जा रही है जिन संख्याओं का औसत ये है। तो जब उतने में ही बात करी जा रही भैया, तो हमारा क्या काम है कि हम आपका औसत बताने के लिए 5 से 35 में गुणा करेंगे। 5 बचे 25, 5 दिया 15, 2 17। आपका आंसर आ गया। आपका नया जो एवरेज है, न्यू एवरेज जो आपका आया है 175 आया है। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई, तुरंत ले लें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें, शेयर करते रहें, वीडियो देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों में शेयर करें ताकि सभी बच्चों को फ्री में मैथमेटिक्स की क्लास मिल सके। बेसिक से मैं एकदम पढ़ा रहा हूँ भैया। किसी को कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी क्रम में यदि हमारा क्वेश्चन गुणे के अतिरिक्त जैसे जोड़ने में पढ़ाया, घटाने में पढ़ाया, गुणे में बता दिया जाए भैया, तो गुणा करने के बारे में बात करेंगे हम। गुणा कर दिया, भाग करने के बारे में कि जैसे 15 संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे हम? अगला देखेंगे भैया कि यदि 15 संख्याओं का औसत 13 है तो और 13 है और प्रत्येक संख्या को क्या कर दिया जाए? भाग कर दिया जाए भैया। प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करने पर नई संख्याओं का भाग करने पर भैया क्या? नई संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या कहा? भाग करने पर नई संख्याओं का औसत क्या होगा? किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पे देखें हम कि हमने आपको बताया कि 15 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 13 है और प्रत्येक अंक को क्या करना है? 2 से भाग करना है। तो ऐसी स्थिति में अभी इससे पहले जो क्वेश्चनों में बात करी गई कि यदि 12 संख्याओं का औसत 8 है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमने क्या किया? पुराने औसत में ही 2 जोड़ दिया। घटाने की बात करी गई तो पुराने औसत में हमने घटा दिया। जब गुणा करने की बात करी गई भैया तो हमने क्या किया? गुणा कर दिया। अब हमारी बात करी जा रही है भाग करने की। तो भाग करने में अगर हमारा नया एवरेज पूछा जाए, हमें क्या पूछा जा रहा है कि इसका नया औसत क्या आएगा भाग करने के बाद। तो हम क्या करेंगे भैया? जो हमारा पुराना औसत है उसी को हम जो संख्या से डिवाइड करने कह रहे हो उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6.5। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। इस पे 2-3 क्वेश्चन आप चाहेंगे तो अपने आप से लिख के कर लें, या आपके पास जो भी बुक है या हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे हम आपको क्वेश्चन देंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे क्वेश्चन पाके अपना सरल करिएगा, नोट करते जाइएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे और उनकी प्रैक्टिस करिएगा। आपको फटाफट आंसर आएंगे। मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड का काम है ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आपको। अब हम आगे बात करेंगे भैया। जैसे हमारा क्वेश्चन आपने बात करा कि जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, भाग कर दिया जाए, गुणा किया जाए, तो इनका औसत कैसे हम निकालेंगे। अब इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे भैया। जैसे हमने कहा, एक क्वेश्चन उठाया कि 3 के क्या भैया? प्रथम 5 गुणजों, गुणज जानते हो आप, 5 गुणजों का औसत, 5 गुणजों का औसत क्या होगा? ये बात करी हमने भैया। क्या कहा हमने? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? तो यहाँ देखेंगे भैया हम 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या है? गुणज का मतलब होता है कि फैक्टर जिनसे हम गुणा करके, यानी कि 3 की टेबल पढ़ना है कब तक? 5 तक। तो 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 3 का 4 से गुणा करेंगे 12 और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15। क्या आया? 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौको 12 और 3 बचे 15। 5 संख्याएँ हो गई भैया। तो हमें क्या बताया गया है कि योग बटे में संख्या। तो यहाँ से देखेंगे 3, 6, 3, 9, 9, 18, 12, 30, 10, 40, 5, 45। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा कितना आएगा भैया? दोबारा देख लें तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 + 6 + 9 + 12 + 15 कितना हुआ भैया ये? और अपॉन में कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 संख्याएँ कही गई। तो 15, 3, 15 या 12, 3, 15, 15, 15, 30 और 9, 6, 15, 15, 45। तो यहाँ पर कितना आएगा भैया? 45 आया।
अपॉन में 5 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 9 आ जाएगा। ये आपका क्या है? एवरेज है। क्या किया हमने भैया कि जैसे हमसे 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कहा गया क्या होगा, तो हमने पहले इसके गुणज लिख लिए क्या होंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब हमें औसत इसका औसत बताना था, तो हमने क्या किया? योग किया और उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया भैया, तो हमें क्या मिला? 9 मिला। अब हम अगर इसी क्वेश्चन को देखें, ये तो हमसे मान लो कि अब कितने कहा कि 5 गुणज कहा गया। इसी के लिए यदि हम सॉर्टिंग फार्मूले पे देखेंगे तो क्या होता है भैया? फार्मूला होता है n इंटू m प्लस 1 होल अपॉन 2। अब यहाँ पे n क्या है, m क्या है? तो n वह इंटीजर नंबर है या वह संख्या है जिसके गुणज कहे गए। जिसके क्या कहे गए भैया? गुणज कहे गए। तो किसके गुणज कहे जा रहे हैं? 3 के गुणज कहे जा रहे हैं। किसके गुणज? 3 के गुणज कहे जा रहे हैं। जब 3 के गुणज कहे जा रहे हैं और कितने कहे जा रहे हैं भैया? 5। तो 5 कहाँ पे आएगा? n की जगह पे 5 प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ कितना आएगा? 3 इंटू 6 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 3 आएगा। 3 इंटू 3 कितना होगा भैया? 9 होगा। यहाँ पे इतना आप गुणनखंड लिखे, फिर उनको जोड़ा, फिर 5 से भाग किया, तब आपका आंसर आया। यहाँ क्या करना भैया? जो भी अंकों की संख्या कही गई है, जिसके गुणज कहे जा रहे हैं वो संख्या, फिर जितनी कही गई उसमें 1 जोड़ के उसका आधा कर देंगे। दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। क्लियर है भैया? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे यहाँ, चूँकि 3 स्क्रीनशॉट ले लें भाई। हम दिख रहा है किसी को भी? अगर कोई क्वेश्चन न दिख रहा हो, आवाज़ सही ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तुरंत बताएं कि आपकी आवाज़ सर नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी क्रम में। ये तो हमारा कहा गया भैया कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। अब जैसे हमसे 3 के 5 थे तो हमने भैया लिख लिया तुरंत, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कोई संख्या ऐसी हो जाए, 7 हो जाए और 7 के 15 गुणजों का औसत कह दिया जाए, तो हमारा आंसर कैसे होगा? तो हम इतने कहाँ तक गुणा करेंगे और कहाँ फिर जोड़ेंगे? इतना काम कौन करेगा? क्योंकि हम लोगों के पास समय तो बिल्कुल नहीं भैया, पढ़ने के लिए समय नहीं हम लोगों के पास मिलता है। क्योंकि हम लोगों की यही हमेशा सही समस्या रहती है कि हमारे पास समय नहीं मिलता सर पढ़ने का। तो आपको भैया तुरंत आपको इसका आंसर देना है क्या? जिस संख्या के गुणज कहे गए वो संख्या, और जितने कहे गए उसको 1 जोड़ा और आधा कर दिया भैया। तो हमारा क्या आया? इस 2 से काट दिया जाए इसको तो 8 बार जाएगा, और 7 और 8 का अगर गुणा किया जाए भैया तो कितना आया? 56 आया। क्लियर है? इसी क्रम में और एक क्वेश्चन देख लेंगे हम। जैसे हमसे 7 के कहे गए, यहाँ पे 8 के कह दिए जाएं, 9 के कह दिए जाएं, कोई भी क्वेश्चन आपको बनाया जाए। जैसे हमारा क्वेश्चन है, मान लो कि 18 के प्रथम 19 18 के क्या? प्रथम 19 गुणजों का औसत क्या होगा? तो यहाँ देखेंगे भैया, हम क्या करेंगे? हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये संख्या लिखनी है जो दी गई है। क्या दिया गया भैया? 18 दिया गया है। और हमने क्या कहा? जितने गुणज कहे जाएं उसमें 1 जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। क्या करेंगे भैया? 19 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और उसका आधा करेंगे तो 10 आएगा। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 180। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे कर लेंगे। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि जिनको मैथ पढ़नी हो, शुरू से पढ़ना हो, फ्री में पढ़ना हो, जिनके पास दिक्कत है कोई प्रकार की, वो हमारा ऑनलाइन चैनल पे आके शुरू से अपना एक टॉपिक पे, एक क्वेश्चन पे बात होगी भैया। आप एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आसानी से। किसी को कोई समस्या है तो ज़रूर अवगत कराएं। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अपने ही चैनल सक्सेस पॉइंट कोचिंग बाराबंकी पे। नमस्कार।